हेलो स्टूडेंट्स, 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं रासायनिक बंध और आणविक संरचना, और उसमें हमारा आज का अंतिम टॉपिक है हाइड्रोजन बंध। तो पहले आप थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे ये जल का अणु है, H2O जल का अणु है, और जल के अणु की संरचना की बात करूं तो मैं कुछ यूं लिखूं, H2O हो गया ये। यहां एक जल का अणु और लिख देता हूं इस प्रकार से, और यहां इस प्रकार से मैं दोनों अणुओं के बीच में, यानी जल का एक अणु इधर और एक अणु इधर, ठीक है ना। तो एक जल का अणु है, उसका एक विद्युत ऋणता वाला परमाणु अर्थात ऋणावेशित परमाणु, और दूसरे अणु का धनावेशित परमाणु, और उन दोनों के बीच में एक बिंदुवत पंक्ति अर्थात एक डॉटेड लाइन खींच देता हूं, डॉट लाइन। इस डॉट लाइन को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है, और जल का अणु जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो पहले तो ये ध्यान देना कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो खोज है वो लैटिमर और रोडबुश ने की थी। हाइड्रोजन बॉन्ड की खोज लैटिमर और रोडबुश ने की थी, यह बात ध्यान में रखनी है। फिर याद रखना है आपको कि ऐसे ध्रुवीय अणु जिनमें एक अणु का आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे ध्रुवीय अणु के और ऋणावेशित परमाणु यानी आंशिक ऋणावेशित परमाणु के साथ और जिस आकर्षण बल से जुड़ा रहता है उस आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। दोबारा फिर सुनिएगा। किसी ध्रुवीय अणु में, यह ध्रुवीय अणु है, इसमें ऑक्सीजन है, याद रखना, इसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश होता है, H इस पर धनावेश होता है, तो दो ध्रुव बन गए जल में, तो मैं बोलूंगा जल ध्रुवीय अणु है। तो किसी ध्रुवीय अणु में उसका एक आंशिक ऋणावेशित परमाणु दूसरे अणु के और आंशिक धनावेशित परमाणु के साथ जिस आकर्षण बल द्वारा परस्पर जुड़ा रहता है उस आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। आपको बोलना है कि एक ध्रुवीय अणु है, उसका आंशिक ऋणावेशित परमाणु, और दूसरा ध्रुवीय अणु है, उसका आंशिक धनावेशित परमाणु, और परस्पर एक आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, उस आकर्षण बल को ही हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। तो जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जल का एक अणु है, उसका आंशिक ऋणावेशित ऑक्सीजन परमाणु जल के दूसरे अणु के आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक आकर्षण बल से जुड़ जाता है और हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है। हाइड्रोजन बंध की विशेषताओं की बात करूं, गुणों की बात करूं, तो याद रखना हाइड्रोजन बंध एक दुर्बल आकर्षण होता है। हाइड्रोजन बंध है, ये कैसा आकर्षण होता है? ये एक दुर्बल आकर्षण होता है, ये बात आपको याद रखनी है, परंतु वांडरवाल बल से मजबूत होता है। केमिस्ट्री में एक बल होता है जिसे हम वांडरवाल बल कहते हैं। तो हाइड्रोजन बंध दुर्बल तो होता है, लेकिन वांडरवाल बल है उससे तो कुछ प्रबल होता है ये, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरे बिंदु की बात करूं मैं आपसे, तो याद रखना हाइड्रोजन बंध की जो ऊर्जा है, इस बंध की ऊर्जा है, इसका मान 10 से लेकर 100 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। किलो जूल मोल इनवर्स, 10 किलो जूल से लेकर के 100 किलो जूल मोल इनवर्स तक हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा होती है, याद रखना। और हाइड्रोजन बंध को हमेशा डॉट पंक्ति से दर्शाया जाता है, डॉट लाइन से दर्शाया जाता है। यह बात आपको याद रखनी है कि हाइड्रोजन बंध के लिए हमेशा डॉट लाइन है वो काम में ली जाती है। और एक बात यह भी याद रखना, हाइड्रोजन बंध सेतु बंध का कार्य करता है। मैं यूं बोलूं दूसरे शब्दों में, हाइड्रोजन बंध को दो अणुओं के मध्य सेतु बंध भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक अणु को, याद रखना, किसी एक अणु को तो ये
हाइड्रोजन बंध से जोड़े रखता है तो दूसरे अणु को सहज संयोजक बंध से जोड़े रखता है। जैसे इसमें हाइड्रोजन है एक अणु का, तो ये बना लेगा इधर वाले के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसको तो यानी ये वाला ये पूरा अणु इसको तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़े रखेगा। और याद रखना इस साइड में ये इस साइड में ये इसको सहज संयोजक बंध से जोड़े रखेगा, इसलिए हाइड्रोजन बंध को सेतु बंध भी कहा जाता है। हाइड्रोजन बंध के प्रकार, हाइड्रोजन बंध दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, और एक होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो ये याद रखना, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड इसे कहते हैं इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो याद रखना ये क्या होता है, जब एक ही अणु में, पहले मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे आप इस साइड में यू देखिए, ये मैंने बेंजीन वलय बनाई है और बेंजीन वलय के ऊपर यहां O और H कर देता हूं, और इस साइड में बेंजीन वलय में C के साथ H और डबल बॉन्ड से O कर देता हूं ये, और यहां U कर देता हूं, तो बेंजीन के बॉन्ड पूरे हो गए और OH लगा है और C डबल O या फिर CHO लगा है। इसे बोलूंगा मैं सैलिसिल एल्डिहाइड। ये कौन सा यौगिक है, ये है सैलिसिल एल्डिहाइड। जब आप उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो वहां पता चलेगा सैलिसिल एल्डिहाइड इसका नाम होता है। इसमें क्या होता है, ये जो समूह है CHO एल्डिहाइड और OH ग्रुप है, इसमें H और O के बीच में यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो ये पूरा अणु एक ही है, सैलिसिल एल्डिहाइड का अणु है ये। तो जब एक ही अणु में उपस्थित परमाणुओं के मध्य, एक ही अणु में ये जो परमाणु है, एक ही अणु में उपस्थित परमाणुओं के मध्य जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे अंतः अणु का हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। आप चाहो तो इसे यूं बोल सकते हो, जब एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु तथा अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एक ही अणु में जब हाइड्रोजन परमाणु तथा अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के बीच और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इसे अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। और सैलिसिल एल्डिहाइड इसका एग्जाम्पल है। एक सैलिसिलिक अम्ल और होता है, देखिए ठीक इसी प्रकार बनता है। ये बेंजीन वलय बना देता हूं ऐसे निशान लगा करके, और इस साइड में ऊपर O और H कर देता हूं, यहां C के साथ H और C डबल बॉन्ड से O कर देता हूं, ठीक है ना। यहां OH कर देते हैं C के साथ OH, तो ये आपके बन गया सैलिसिलिक अम्ल। कौन सा, सैलिसिलिक अम्ल। तो ये सैलिसिलिक अम्ल है। और सैलिसिलिक अम्ल में भी आप याद रखना इस H और इस O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो फिर इससे स्पष्ट हो रहा है कि एक ही अणु में हाइड्रोजन और किसी अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसे अंतः अणु का हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। सैलिसिल एल्डिहाइड और सैलिसिलिक अम्ल में अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो याद रखिए, जब दो समान अणु या फिर दो भिन्न भिन्न अणुओं, दो समान अणुओं या दो भिन्न भिन्न अणुओं के हाइड्रोजन और अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। दोबारा फिर सुनिए, दो समान अणुओं में या फिर दो भिन्न भिन्न अणुओं में हाइड्रोजन परमाणु और अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु के मध्य जो बंध बनता है
उसे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। मैं बताऊं आपको, पहले दो समान अणुओं की बात करूं तो जैसे ये जल का अणु है और इधर एक जल का अणु है, इन दोनों को और मैं यूं लिख सकता हूं जैसे HO और H, इसको मैंने इस प्रकार लिखा, यानी H2 है तो H2 है, एक ऑक्सीजन परमाणु, और दूसरा है, ठीक मैं इसको भी कुछ इसी तरीके से लिख देता हूं। अब दो समान अणु हो गए, दो समान अणु, जल के दो समान अणु हो गए और इनमें एक का हाइड्रोजन और दूसरे का अधिक विद्युत ऋणता वाला परमाणु, एक अणु का तो हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे अणु का अधिक विद्युत ऋणता वाला परमाणु, तो इनमें अधिक ऋणता वाला परमाणु तो ऑक्सीजन है, तो इसके साथ यूं हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हो गया दो समान अणुओं में हाइड्रोजन परमाणु तथा अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु के मध्य जब बंध बनता है तो उसे अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और दो भिन्न भिन्न अणुओं की बात करूं तो ध्यान देना, जैसे एक तो जल हो गया, जैसे मैं आपके जल को कुछ इस प्रकार यूं लिख देता हूं, जल का अणु हो गया। और एक आप याद रखना, हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। कौन होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड ध्यान देना कुछ इस प्रकार लिख देता हूं, HF होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसमें ये फ्लोराइड है वो O के साथ और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो इसका कौन सा हो गया? इसका याद रखना, इसका अधिक विद्युत ऋणता वाला परमाणु और इसका कम ऋणता वाला परमाणु, ठीक है ना, ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया। और ये यूं भी लिखा जा सकता है, चाहो तो इसे यूं लिख देना, अब H है वो इसके O के साथ बॉन्ड बना लेगा, F है वो भी इस O के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो दोनों ही कंडीशन सही है। तो भिन्न भिन्न अणुओं में, ठीक है ना, दो भिन्न भिन्न अणुओं में जब एक अधिक ऋणता वाला परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु अथवा कोई अन्य परमाणु के मध्य बंध बनता है तो उसे हम अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं।